अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाजरीन, हमारे चैनल शानी जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुश आमदीद। आधा किलो बर्फ़ी खाने के बाद एक आदमी ने कहा, ज़रा एक रसगुल्ला तो देना, मुंह मीठा करना है। दुकानदार, पहले साबन खादाई। तीन सरदार पिकनिक मनाने गए। पिकनिक पॉइंट पर पहुंचकर याद आया, पेप्सी तो घर ही भूल आए हैं। आखिर फैसला हुआ, छोटा सरदार वापस पेप्सी लेने जाएगा। छोटा सरदार, मैं एक शर्त ते पेप्सी लैन जावांगा, जे तुसी मेरे आन तक समोसे नहीं खाने। बड़ा सरदार, ठीक है, तुम आओगे तो इकट्ठे समोसे खाएंगे। छोटा सरदार चला गया। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 5 घंटे गुजरे, छोटा सरदार कोई ना वापस आया। आखिर जब शाम होने को आई तो बड़ा सरदार दूसरे सरदार से बोला, अब समोसे खा लेने चाहिए। जैसे ही इन्होंने समोसा उठाया, छोटा सरदार एक दरख्त के पीछे से निकल कर बोला, जे इंज करना जे ते मैं नहीं जाना। शेख साहब के घर एक देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त नहीं थी। खाने के टाइम हर फर्द डिब्बे के ऊपर से रोटी चौपड़ लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। इनके बेटे ने वो डिब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अगे तो रोटी इस ताले नाल रगड़नी, ए हुन अब्बा जी वालियां मौजां ख़त्म। एक आलमा से दूसरी शादी के फजाइलो बरकत सुनने के बाद एक औरत उठकर इसके पास आई और सरगोशी में पूछा, क्या आप वाकई मर्द की दूसरी शादी के हक में हैं? आलमा ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। औरत बोली, खुदा का शुक्र है, पहले मैं आपसे बात करने से झिझकती थी, दरअसल मैं आपके खावंद की दूसरी बीवी हूँ। आलमा बेहोश। लड़की फोन पर, क्या आप कंवारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी बीवी, आप घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से आई। लड़की, आप शादीशुदा हैं? जी, लेकिन आप कौन? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम बहुत धोखेबाज हो। आदमी, सॉरी बेबी, मैं समझा मेरी बीवी है। लड़की, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, बस आज तुम घर आओ, करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त भी। एक मौलवी का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बेगैरत कहा करता था। इस शख्स ने मौलवी साहब से शिकायत की। मौलवी ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर इस शख्स ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, आदमी, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी, तुम कौन हो? तोता, मैं तोता हूँ। आदमी, तू कौन है? तोता, मैं तेरी माँ दा यार हाँ, तेनू एक बारी समझ नहीं आती? हराम दिया, मैं तोता वां। खातून ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, एयरपोर्ट जाने का किराया क्या लोगे? टैक्सी ड्राइवर ने कहा, 450 रुपये। खातून, अगर मैं अपने शौहर को भी साथ ले चलूं तो? ड्राइवर बेजारी से बोला, तब भी 450। बीवी ने शौहर को घूरते हुए कहा, सुन लिया, मैंने गलत कहा था क्या? अब साबित हो गया, तुम्हारी एक पैसे की भी अहमियत नहीं है। उस्ताद हर रोज़ शीदे से कहता था कि तुम्हारी उम्र में कायदे आज़म ने मैट्रिक भी कर लिया था और एक तुम निकम्मे। एक दिन शीदा तंग आकर बोला, सर, आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था, बाकी आप समझदार हैं। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए। वहाँ लड़की को चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। एक आदमी बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। एक लड़की ने इसे रोक कर कहा, आप तो भीग रहे हैं, मेरे साथ छतरी में आ जाएं। आदमी, नहीं बहन, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और ये कहकर आगे को चल पड़ा। मोरल, अरे मोरल वोरल कुछ नहीं, पीछे इसकी बीवी आ रही थी। एक बुड्ढा आया, साथ एक बुड्ढी को भी लाया
और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुड्ढे ने खाया और बुड्ढी ने पंखा हिलाया, फिर बुड्ढी ने खाया और बुड्ढे ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओए लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुड्ढे ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। मरीज, मुझे रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर, लेट के 2000 तक गिना करो, नींद आ जाएगी। अगले रोज वो मरीज डॉक्टर के पास दोबारा आया। डॉक्टर ने पूछा कि मशवरे पर अमल किया? मरीज, जी किया था, बहुत मुश्किल काम है। 1000 तक पहुंचा तो नींद आने लगी, फिर कॉफी पी और 2000 पूरे किए। बाबा जी 70 साल की उम्र में 8वां ब्याह करने लगे तो लोगों ने पूछ ही लिया, बाबा जी आखिर आपको ब्याह करने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे शौक कोई नहीं, बस निकाह के वक़्त जब मौलवी साहब कहते हैं लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए और जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर बच्चा खामोश हो गया तो इसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। सरदार, भाई साहब सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वही था। आदमी, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार, बस यार 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं, फिर 21वीं में हम जाएंगे। शौहर और बीवी आपस में लड़ रहे थे। लड़ाका बीवी का पारा बहुत हाई हो गया और इसने अपने शौहर को कहा, इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी शैतान से शादी कर लेती। शौहर ने हैरानगी से लंबा सांस लेते हुए कहा, तौबा तौबा अस्तगफार, भला बहन भाई की भी शादी हो सकती है? पिंड दा बाबा जुमे दी तकरीर विच रो रो के कहंदा सी, मैनू रसूला नाल प्यार है, मैनू रसूला नाल इश्क है, मैनू रसूला नाल मुहब्बत है। ते फिर अगले जुमे विच पिंड विच ना बाबा सी ते ना चाची रसूला सी, इसलिए कहंदे ने कि लोको बाबे दियां गल्लां गौर ना सुनिया करो। बीवी ने कहा, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुम्हारे बच्चे संभाले, तुम्हारी माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले? मर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि औरत सिर्फ अपनी जुबान संभाल ले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। बाप बेटे से, तुम्हारा आज का पर्चा कैसा हुआ? पप्पू, बहुत अच्छा हुआ है, मुझे तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? पर्चे पर लिखा था, इन सवालों पर रोशनी डालें। खुशकिस्मती से मेरी कुर्सी बिल्कुल बल्ब के नीचे थी और पर्चा रोशन ही रहा। जूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे।